हेलो साथियों। नमस्कार। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए आज हम संस्कृत में जो है बालक शब्द के रूपों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे या बालक शब्द के रूप हम याद करेंगे। ठीक है, ये शब्द रूप है। अब इसमें जो है फिर शब्दों में जो है किसके रूप कैसे चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में बाद में विस्तृत जानकारी लेंगे। पहले आप ये शब्द रूप एक बालक शब्द के रूप लेते हैं। देखिए, बालक शब्द में जब हम बालक शब्द को बोलते हैं तो बालक बालक बालक, तो बालक का जब अंतिम अक्षर कै होता है तो जब हम कै बोलते हैं तो कै के पीछे से आवाज़ ए की आती है। ठीक है, तो बाल कै। तो जिस शब्द रूपों की जब हम बात करते हैं तो जब भी जिस शब्द के पीछे वाला अंतिम अक्षर में से जो जिस चीज़ की आवाज़ आती है तो वो उसके रूप जो है एक अलग वर्ग में चलते हैं। जैसे बालक है तो बालक में अंतिम अक्षर क्या है, कै है, तो कै में ए जुड़ जाता है तो ये हो गया अकारांत। एकारांत यानी इसका अंत जो है ऐसे हो रहा हो, वो अकारांत हो गया। अगर किसी शब्द के अंत में आ रहा हो, जैसे बालिका, रमा, सरिता आदि, तो इनमें आ की आवाज़ आ रही है तो ये आकारांत हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह कोई ईकारांत हो जाएगा, कोई ईकारांत हो जाएगा, कोई ऊकारांत हो जाएगा। यानी जिसके अंत में जिस स्वर की आवाज़ आती है वह उसी जो है उसी का रूप लेता है। ठीक है, जैसे इसी तरह शब्द कई प्रकार के शब्द हो जाते हैं, अकारांत, आकारांत, उकारांत, उकारांत, इकारांत। ठीक है, इस तरह शब्द बनते हैं। अब देखो, पहला शब्द लेते हैं हम, शब्द आज लेते हैं बालक का। बालक शब्द के रूप लेते हैं। तो अब देखिए, इसको याद करने के लिए एक तरीका भले देख लेते हैं। ये शब्द जो है इसमें तीनों वचनों में रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, और ये इधर विभक्ति दी गई है। विभक्ति सात विभक्ति हैं और 8वां संबोधन है। और देखिए, विभक्ति यहाँ से दिखाई है हमने, विभक्ति ये जो है विभक्ति जो ऐसे इधर को विभक्ति चलेंगी और इधर को जो चले ये सब इधर इस साइड में जब चलते हैं तो ये होंगे वचन। ठीक है, अब प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और यह संबोधन। अब देखिए, ये वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस वचन की जानकारी पहले आपको दी गई है, कई बार बताया गया होगा। देखिए, वचन, एक वचन का मतलब इसमें गिनती एक की होती है और द्विवचन में दो की गिनती आती है और बहुवचन में दो से ज़्यादा जो भी चीज़ें आएंगी वो बहुवचन में आ जाएंगी। ठीक है, इसमें 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब देखिए, बालक शब्द के प्रथमा विभक्ति में एक वचन में देखिए क्या है, बालकः, द्विवचन में बालकौ और फिर बालका, ये बहुवचन का शब्द हो गया। प्रथमा विभक्ति, ये पूरी लाइन जो है प्रथमा विभक्ति की होगी और इसमें तीनों वचनों में अलग अलग शब्द होंगे। एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकः हो जाता है। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। और षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी विभक्ति में होता है बालके, बालकयो, बालकेषु। और संबोधन में हम जब बोलते हैं तो हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ये हे बालक जो है वो ये एक वचन में हमेशा एक के लिए बोलेंगे और द्विवचन में दो के लिए और बहुवचन में दो से ज़्यादा के लिए बोला जाएगा। अब ये विभक्ति क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देते हैं। विभक्ति में कुछ पहचान चिन्ह होती है, पहचान होती है जिसके आधार पर ये जो शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति के मतलब विभक्तियों की जानकारी जानने के लिए इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें यह कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा।
ठीक है। कारक चिन्ह जो होते हैं तो अलग कारक चिन्ह होते हैं, मतलब कर्ता, कर्म, करण, इस ढंग से जो है ये सब चिन्ह कारक चिन्ह होते, कारक शब्द होते हैं और इनके निश्चिन्ह होते हैं, इनकी पहचान होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें बालक शब्द के रूप पूरे हो गए। चलिए फिर आगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि बालक शब्द के जिस शब्द के अंत में ए आता हो, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, जितने भी शब्द रूप होंगे तो वो सब बालक की तरह से, यानी वो आकारांत होंगे। जिनके अंत में, जिनका अंत ऐसे हो रहा होगा, वे सारे के सारे आकारांत शब्दों में आएंगे और उनके रूप बालक की तरह से ही चलेंगे। मान लीजिए बालक की जगह अगर हम राम लिख देते हैं, राम शब्द लेते हैं, तो प्रथम वक्त राम, ये बाल क्या लिखा तो हो जाएगा राम है, विसर्ग लग जाएंगे, रामऊ रामा। द्वितीय व्यक्ति में रामम रामऊ रामान। फिर तृतीय व्यक्ति में आ जाएगा रामेण रामाभ्याम रामई। चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। और पंचम होगा रामात रामाभ्याम रामेभ्य। षष्ठी में हो जाएगा रामस्य रामयो रामणाराम। और सप्तमी हो जाएगा रामे रामयो रामेशु। और सप्तो संबोधन में कहेंगे हे राम, हे रामऊ, हे राम। इसी तरह से और भी जितने जो होंगे आकारांत शब्द, सबके रूप इन्हीं की तरह से चलेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।